दोस्तों, क्या आपने कंकाल से बने इस दीवार को पहले कभी देखा है? तो क्या आप कोरोना वायरस से बचने के लिए इस तरह का मास्क पहन सकते हैं? और खून पीने वाले इस वैम्पायर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी सवालों के जवाब, ऐसे ही हैरान कर देने वाली बातें जानने को मिलेंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। नंबर 1, चंचन स्टैचूज। दोस्तों, चंचन राज्य अमेरिका का बेहद फेमस शहर हुआ करता था, लेकिन चीनी साम्राज्य के तहत ही ये शहर काफी तरक्की कर रहा था। मगर आज के समय में साम्राज्य का नामो निशान सिर्फ एक खंडहर बनकर ही रह गया है। हालांकि चंचन में वैज्ञानिकों को खोज करते वक्त अक्सर ही कुछ ऐसा मिल जाया करता था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट की सबसे रेयर और ऑकवर्ड डिस्कवरी साल 2016 में हुई, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को दीवार के अंदर चुने हुए स्टैचू मिले थे जो सिर्फ 27 इंच के थे। पर इन स्टैचूज का इस तरह से दीवारों में मिलना काफी चौंका देने वाला भी था। हालांकि इन स्टैचूज में एक महिला का भी स्टैचू मिला था। नंबर 2, डोमिनिक जो। दोस्तों, पोलैंड के दक्षिणी हिस्से में 7000 साल पुराना एक बॉल मिला जिस पर एक सींग वाले इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। तो वहीं एक्चुअल में ये बॉल आखिरकार किसका है, ये किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये बॉल किसी धार्मिक समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो वहीं कुछ का ये भी कहना हो सकता है कि हंगरी से आया हो सकता है, क्योंकि हंगरी में ऐसे कई प्रकार की कलाकृति आज भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाला दावा ये है कि इसे एलियन से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले मटेरियल पोलैंड में तो है ही नहीं। नंबर 3, प्लेग मास्क। दोस्तों, एक बात जानकर आपको बेहद हैरानी होगी, जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं आज से हजारों साल पहले भी वो हुआ करती थी, जिसमें कुछ लोग इस तरह के नुकीले मास्क का उपयोग करते थे। हालांकि इस मास्क की आंखें कांच से बनी होती थी और इसके चोंच के नीचे 2 छेद हुआ करते थे जिसमें इंसान सांस ले पाता था। वहीं आज के डॉक्टर आपको इस वायरस से बचने के लिए पीपीटी किट का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, लेकिन उस समय के डॉक्टर्स अपने शरीर को ओवरकोट और सिर को लेदर की हैट से ढका करते थे। एक लंबी सी छड़ी से ही अपने पेशेंट को चेक किया करते थे। नंबर 4, रोमन हेयर। दोस्तों, न्यूयॉर्क के याक शहर म्यूजियम में एक अजीबोगरीब बालों वाले छल्लों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है, जिसका नाम है रोमन हेयर्स। लेकिन इस रोमन हेयर्स को ग्रामीण कब्रों से साल 1875 में निकाला गया था। मगर ये बाल एक लड़की के हैं जो टीनेज में ही मर चुकी थी। इन बालों में अभी तक कई सारे पिंस लगे हुए हैं। हालांकि ये बाल 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच के हैं, जिस समय बालों को बहुत ही सिंपल तरीके से मेंटेन किया जाता था। नंबर 5, द हेड ऑफ अ किला। दोस्तों, पीटर कर्टन एक सीरियल किलर था जिसे लोग डर के एम्पायर भी कहते थे, जिसने बहुत से लोगों को तड़पा कर मार डाला था। 20वीं सदी के इस हत्यारे को साल 1929 में पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया था। तो वहीं क्या आप जानना चाहेंगे कि पीटर को वैम्पायर आखिरकार क्यों कहा जाता था? दरअसल ये कत्ल करके अपने शिकारियों का खून पी जाया करता था। तो वहीं इसके मरने के बाद वैज्ञानिकों ने इसके दिमाग को टेस्ट करके ये पता लगाने की कोशिश की कि इसके दिमाग में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से ये इतने बुरे काम करता था। लेकिन साइंटिस्ट को पीटर के दिमाग में ऐसा खास कुछ भी नहीं मिला। नंबर 6, अ कर्स्ड चिल्ड्रन टॉय। दोस्तों, नाम से ही डरावनी लगने वाली डिस्कवरी की ये कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर की गई थी। 19वीं सेंचुरी का एक खिलौना है जो देखने में काफी हद तक एक डॉग की तरह ही लगता है, मगर इसके पहिए हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि पहिए वाला हॉन्टेड डॉग है जो बिना किसी की मदद के ही चल सकता है। तो वहीं इस डरावनी डिस्कवरी को दुनिया के सामने उस समय लाया गया जब एक ऑक्शन म्यूजियम में दुनिया भर के सभी म्यूजियम को एंटीक डरावनी आइटम्स दिखाने के लिए बोला गया था, जहां ये डॉग जैसे दिखने वाला खिलौना किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। वहीं लोग इस विनी नाम के खिलौने के पीछे इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि इस खिलौने की प्रिंट के टी-शर्ट भी बनने लगे थे। नंबर 7, एशियन क्ले हैट। दोस्तों, सिथियंस मॉडर्न साइबेरिया में लगभग 900 BC से लेकर 200 AD तक रहते थे, जिसमें एशियन से मिलने जुलने वाले ये लोग काफी स्ट्रेंज हुआ करते थे, जिनके बारे में ना तो इतिहासकारों ना ही आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पता है। लेकिन इन दोनों का कहना है कि सिथियंस बहुत ही ज्यादा वियर्ड डेथ कल्चर से जुड़े हुए थे। इतिहासकारों की इस भविष्यवाणी को साबित करती है साल 1968 की एक खोज, जिसमें सोवियत संघ के आर्कियोलॉजिस्ट को एक क्ले हेड मिला जो काफी वियर्ड था, जो किसी माउंटेन से उतारे गए हेड थे जो किसी भी मनुष्य की आकृति बना दी गई थी। ये क्ले हेड लगभग 1100 साल पुराना है। हालांकि इस क्ले हेड को लैब में लाया गया तो इसे देखकर लोग काफी हैरान हुए, क्योंकि इस क्ले हेड के अंदर एक खोपड़ी मौजूद थी, जिसकी जांच की गई तो पता चला ये क्ले हेड जमीन के अंदर दफनाया गया था, जिसमें डाली गई खोपड़ी जिंदा थी। नंबर 8, स्कल्टारो ऑफ नीज। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो चीजें दिखाई उसे देखकर आप हैरान हुए होंगे, लेकिन हमारी इस क्लिप को ध्यान से देखिए, जिसे देखकर आप शॉक होने वाले हैं। ये पूरी दीवार ही स्केलेटन के सिरों से भरी पड़ी है,
जी हाँ, जिसे देखकर ऐसा लगता होगा कि यहाँ पक्का मुंडियों की सेल चल रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन स्केलेटन्स को म्यूजियम में लगाया गया था, तब ये सभी जिंदा थे। जब यहाँ पर इन्हें रखा गया था तब इन्हें मरे हुए बस कुछ ही मिनट हुए थे। 1809 के स्वतंत्रता सेनानियों के स्केलेटन है, जिन्हें तुर्कियों के द्वारा यहाँ पर सज्जा के रूप में लगाया गया है। हालांकि तुर्कियों के द्वारा ये वार्निंग दी गई थी, अगर कोई भी क्रांति लाने की सोचेगा तो उसकी भी हालत ऐसी ही होगी। तो वहीं इसके ठीक बाद ही साइबेरियन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। नंबर 9, स्ट्रेशन क्लैंप्स। दोस्तों, आपने अब तक देखा होगा कि किस तरह से दक्षिण अमेरिका के लोग अपने भगवान को खुश करने के लिए अपने बच्चों और लामा भेड़ों की बलि चढ़ाते हैं। लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी के कुछ समर्थक दक्षिण अमेरिका के लोगों के अंधविश्वास से बहुत आगे थे, जिसमें कि अपने बच्चों या जानवरों की नहीं बल्कि खुद की बलि चढ़ा लेते थे, जिसमें ये युलूक नाम की देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे और अपने आप को मौत के घाट उतारने के लिए इनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार हुआ करता था, जिस पर ये बहुत सारे जानवरों की मूर्ति बनी होती थी। पर ये दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच चलने वाला अंधविश्वास चौथी शताब्दी के अंत में पूरी तरह से खत्म हो गया था। नंबर 10, टूथ ट्यूमर्स। दोस्तों, साल 2018 में पुर्तगालियों के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा शमशानी जमीन से एक दांत खोजा गया, जिसमें एक ट्यूमर ढूंढा गया। लेकिन ये ट्यूमर 1755 में मरे किसी आदमी का था, जो ट्यूमर की वजह से ही मर बैठा था। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट को साल 2016 में ही ठीक ऐसा ट्यूमर मिला, जिसे इन्होंने रोम में 1600 पुराने अवशेषों के रूप में ढूंढा था। अगर ये बीमारियों से पहले के जमाने के लोगों में जान लिया करती थी, आज के समय में इस बीमारी का इलाज संभव है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।